हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में जान चुके हैं और उसमें जाने हैं सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के टाइप्स जान चुके हैं और बना है किससे, ये सब जान चुके हैं। तो आज हमारा मेन वीडियो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेना। तो आइए हम जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो इस तरह हम कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग लेयर ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक कवरिंग लेयर है। तो इट इज अ कवरिंग लेयर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग लेयर है ऑफ सेल, यानी कि इसका सेल का, सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग लेयर है सेल का। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम इस तरह लिख सकते हैं, इट कवर्ड सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल को भी कवर करता है और ये सेल ऑर्गेनेल्स को भी कवर करता है। थर्ड पॉइंट इस तरह हम लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि इसके अंदर बाहर दोनों तरफ एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी होता है और इसके बाहर भी होता है। थर्ड पॉइंट ये है, इट इज अ थीन लेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ थीन लेयर, ये बहुत पतला लेयर होता है। इट हैज porous by which the material transport and एक्सपोर्ट। इसके अंदर एक पोरस, मतलब इसमें एक पोरस होता है, इसमें पोरस होता है जिससे होकर अंदर और बाहर की मटेरियल आहर बाहर, मतलब बाहर और अंदर की तरफ जाते हैं। तो इतना मेन आपको क्या याद करना है, इट इज अ कवरिंग लेयर ऑफ सेल। यह सेल का एक कवरिंग लेयर होता है, क्या, सेल मेम्ब्रेन। इट कवर्ड सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स को भी कवर करता है। इट कंटेन साइटोप्लाज्म आउट इनसाइड एंड आउटसाइड, इसके अंदर और बाहर साइटोप्लाज्म होता है, एक साइटोप्लाज्म जो एक लिक्विड है। इट इज अ थीन लेयर, ये पतला सा लेयर होता है सेल का। इट हैज पोर्स बाय विच द मटेरियल ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें एक पोरस होता है, पोरस जो होते हैं उससे होकर मटेरियल बाहर और अंदर की तरफ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिससे होकर न्यूट्रिएंट आता जाता रहता है। कितना समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा, it is dynamic in the nature,
यानी कि डायनेमिक का मतलब ये होता है कि ये डायनेमिक होता है, डायनेमिक इन नेचर, इट इज डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेचर में डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि ये जब कभी भी अपने आप से रैप्चर हो जाता, फट जाता है, तो अपने आप ये रिपेयर भी हो जाता है। डायनेमिक का मतलब ये होता है इट इज डायनेमिक इन नेचर, यानी कि कभी भी बाई चांस ये थोड़ा सा चोट इस पे हट आ जाए, चोट आ जाए, और फिर चोट आने के बाद अपने आप सुधर जाए, सही हो जाए, रिपेयर हो जाए, इसी को बोलते हैं डायनेमिक नेचर। यानी कि ये अपने आप खुद ये रिपेयर अपने आप को कर लेता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। फिर इट रिपेयर इट्स सेल्फ, यानी कि ये खुद रिपेयर हो जाता है। कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि कहीं थोड़ा सा इसमें चोट हो जाए, टूट जाए, टूटने के बाद ये अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, इट द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 70 एंगस्ट्रॉम। इसका जो थिकनेस होता है, जो मोटाई होता है, यह 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। किसका? सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नोन एज बायोमेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन, इसको बायोमेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका अदर नेम भी है, जैसे कि इट इज नोन एज बायोमेम्ब्रेन, यानी कि बायोमेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन था जो डिटेल्स में था। तो पहले हम देख लें, ये डायनेमिक होता है नेचर में, यानी कि टूटने के बाद थोड़ा सा इसमें चोट आ जाए, टूट जाए, ये खुद रिपेयर हो जाता है। क्योंकि इसका डिवीजन होता है, इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद ये खुद डिवीजन होने के बाद, माइटोसिस के बाद ये खुद रिपेयर हो जाता है। इट रिपेयर इटसेल्फ, यानी कि खुद रिपेयर होना। इसका थिकनेस जो मोटाई होता है 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसको बायोमेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये कवरिंग लेयर होता है सेल का, जिसमें एक साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये फ्लूइड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, और इसमें पोरस होता है जिससे होकर न्यूट्रिएंट बाहर और अंदर की तरफ आता जाता रहता है। फिर जो अभी आपको बताएं, एक थिन लेयर होता है जो कवर करता है सेल और पूरे सेल ऑर्गन्स को। तो ये सभी बात आपको याद करने हैं और लिख लेने हैं। अब हम जानेंगे इस कंपोज्ड किससे हुआ, यानी कि बना किससे है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। हेडिंग है कंपोज्ड। कंपोज्ड यानी कि इसका कंपोज्ड होता है, कितनी चीज से बना होता है, किस किस चीज से बना होता है। तो हम ये जान लेते हैं, मेन 3 चीज होते हैं जिससे ये बने होते हैं। पहला जो होगा आपका लिपिड होगा, लिपिड से बने होते हैं। दूसरा जो होगा आपका वो प्रोटीन होगा, यानी कि ये प्रोटीन से भी बने होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और थर्ड जो आपका है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी बने होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, 3 चीज से बना होता है। अब हम जान लेते हैं मेन किस लिपिड में कौन से लिपिड से बने होते हैं, प्रोटीन में कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन से कार्बोहाइड्रेट के
बने होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा लिपिड। लिपिड में देखिए किस किस लिपिड से बने होते हैं, इसको इरेज करते हैं, एक एक करके बताते जाते हैं। तो फर्स्ट जो लिपिड में बना है, पहला है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड से बना हुआ है वी स्टेरॉल से बने हुए हैं, सी स्फिंगोलिपिड से बने हुए हैं, डी इसमें सल्फोलिपिड भी होता है, सल्फोलिपिड। तो देखिए ये जिस चीज से बने हैं, पहला तो सल्फोलिपिड से बना हुआ है, दूसरा स्टेरॉल से बने होते हैं, तीसरा लिपिड में जो लिपिड है, लिपिड के ये सब भाग हैं, अब किस किस लिपिड से बन रहे हैं। तो फास्फोलिपिड ये सब लोग जानते हैं, फास्फोलिपिड से बने होते हैं, स्टेरॉल से बने होते हैं, फिर स्फिंगोलिपिड से बने होते हैं, नेक्स्ट सल्फोलिपिड से बने होते हैं, ETC और भी हो सकते हैं। यानी लिपिड में इतने प्रकार के लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है वो प्रोटीन। ये है प्रोटीन। अब देखिए कौन कौन से प्रोटीन से बने होते हैं। तो पहला जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा जो प्रोटीन होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बना होता है, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फिर इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन से भी बने होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी होगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से भी बने होते हैं। तो लिपिड में हम सबसे पहले देख लिए हैं, अब प्रोटीन में देख रहे हैं। तो प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन से, स्ट्रक्चरल प्रोटीन से, फिर इंटीग्रल प्रोटीन से और ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो पहला हम जाने लिपिड। लिपिड में कौन से लिपिड, सल्फोलिपिड से बने होते हैं, स्टेरॉल से बने होते हैं, स्फिंगोलिपिड से बने होते हैं, फास्फोलिपिड से बने होते हैं। फिर प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब बचा कौन, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में जान लेते हैं कौन कौन कार्बोहाइड्रेट से ये बने होते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा। तो अगला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट में जो है, कार्बोहाइड्रेट में किस किस कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। जो आपका फर्स्ट है हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, और जो आपका सेकेंड है हेक्सोमीन कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। जो थर्ड है फिकस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो किस किस कार्बोहाइड्रेट का, हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोक्सामीन कार्बोहाइड्रेट, फिर फ्यूकस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो कार्बोहाइड्रेट में हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोमीन कार्बोहाइड्रेट, फ्यूकस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा इतना फुल डिटेल्स था अबाउट द सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
अब जो फंक्शन है, फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।